आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखो मैं आपको चारों चीजें इसकी बता देता हूँ कि टेंस का नाम आपने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या होती है टेंस की पहचान होती है। पहचान का मतलब ये है कि हिंदी का सेंटेंस पढ़ के आप ये पता लगा पाओ कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। क्योंकि जब टेंस की हमारे को पहचान होगी तभी हमें पता लगेगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वर्ब क्या लगानी है, और हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रहा है, से रहे हैं या सी रही है, से रहे हैं या से रही है। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती थी आपकी, रहा है, रहे हैं, रही है, इसमें से वर्ड और आ जाएगा। वो कैसे आएगा से वर्ड, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन जैसे परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या फिर हैव बीन। और वर्ब जो इसमें लगती है वो आपकी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे भी इज, एम, आर, वोज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आएगा ना, वहाँ पे वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगनी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लगती नहीं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, वो लगेगा सिंस या फोर। ये दो वर्ड्स में से एक वर्ड आपको हर एक सेंटेंस में मिलेगा, या तो सिंस लगेगा या फोर लगेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फोर लगाना है, वो आप आसानी से सीख जाओगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि काम पहले स्टार्ट हुआ था, काम पहले शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है, और अब भी चल रहा है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम पहले शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। बस आप है ना ये लाइन देख लेना, हर एक सेंटेंस में जितने भी आज मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा हर एक में आपको ये लगेगा कि ये काम पहले शुरू हुआ था और अब भी वो काम क्या है, चल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं 2 घंटों से 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप खुद समझो कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 घंटे पहले क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी और अब भी आप क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि काम पहले शुरू हुआ था और वो काम अब खत्म नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है। क्योंकि अगर काम खत्म हो गया तो इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। खत्म नहीं हुआ है इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पहले स्टार्ट हुआ था। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे बनाएंगे आई। अच्छा, हैज बीन या हैव बीन में से आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, यानी कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से, 2 घंटों से, तो क्या लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। क्या लिखेंगे हम, फॉर 2 आवर्स। मैं आपको दो एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक मैं कहें कि सुबह से वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। इसकी इंग्लिश हम क्या कहेंगे, सी हैज बीन, सी के साथ हैज लगता है। पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टडी। स्टडी लिख के और आईएनजी लगा दो, सी हैज बीन स्टडी। कब से, सुबह से, तो क्या लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब आपको मैं बताता हूँ कि सिंस कहाँ पे मैंने लगाया है और फोर कहाँ पे लगाया है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने फोर यूज किया, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, सिंस यूज किया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फोर और सिंस का यूज जो है ना आप कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि फोर कहाँ पे लगेगा और सिंस कहाँ पे लगेगा। फोर और सिंस के लिए रूल, देखो मैं आपको ये बताता हूँ। अब जहाँ पे आपका ऐसे आ जाए ना कि 2 मिनट की बात हो, अब मिनट चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कितनी भी हो, ठीक है। मिनट की जगह सेकंड हो, है ना, 2 सेकंड हो। अच्छा, मिनट की जगह घंटे भी हो सकते हैं, 2 आवर्स हो सकता है। आवर्स की जगह डेज हो सकता है, 2 डेज। डेज की जगह वीक्स हो सकता है, 2 वीक्स। वीक के बाद क्या आता है, जैसे अपना मंथ आता है तो मंथ हो सकता है। मंथ के बाद क्या आता है आपका, ईयर आता है, 2 साल हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकते हैं, 10 साल होते हैं। जो ऐसे वर्ड आएंगे ना आप क्या लगा देना, फोर। इनके साथ आपको क्या लगाना है, फोर। और बाकी सभी के साथ क्या लगाना है आपको, सिंस। बाकी कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आपका इवनिंग आएगा। बस यही ज्यादातर यूज होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। यहाँ पे एन ये हट जाएगा, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। जैसे आ गया 8 o'clock,
8 ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है 8 बजे, है ना। 5 ओ क्लॉक आ गया, 8 ओ क्लॉक आए, 5 ओ क्लॉक आए, बात तो एक ही है। ऐसे 2 PM आ गया। इस तरह के जो वर्ड आते हैं उनके साथ क्या आएगा आपका सिंस आएगा, इन सभी के साथ सिंस आएगा। और जहाँ एक आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि 2 मिनट से मैं ये काम कर रहा हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका क्या आएगा वहाँ पे 4 आएगा। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए ये क्या हो गया आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन है ये। आप किसी को कहो कि मैं 2 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो 2 मिनट एग्जैक्ट होगी, है ना। मॉर्निंग से खाना खा रहा हूँ, अब बताओ आप क्या कहोगे कि मॉर्निंग में कितने बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, कोई फिक्स ड्यूरेशन थोड़ा ही है, ठीक है। आप कहो 8 ओ क्लॉक से खाना खा रहा हूँ, आप कहोगे जी ये तो फिर फिक्स है 8 ओ क्लॉक तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस टाइम कितने बजे हैं ये तो नहीं पता। 8 ओ क्लॉक से खाना खा रहे हो, लेकिन इस टाइम मान लो आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपको खाना खाते हुए कितना टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कहो कि मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब कि आपको पढ़ाई करते करते पूरे 2 महीने हो चुके हैं, तो ये एग्जैक्ट टाइम है। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो पहला मैंने आपको क्या बताया था, हम करते हैं एफिर्मेटिव सेंटेंसेस से। एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश अभी हमने क्या बनाई थी, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको ये सोचना है कि सिंस लगेगा या फोर। 2 घंटे, 2 घंटे में क्या लगता है फोर लगता है ना, फॉर 2 आवर्स। तो मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ये इसकी इंग्लिश होगी। वह 10 मिनट से गाना गा रही है, तो क्या लिखेंगे सी के साथ क्या लगता है आपका हैज और बीन लगेगा, सी हैज बीन। गाना गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिंग, और आईएनजी लगेगा सिंगिंग। सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो आ गया सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कितने मिनट से 10 मिनट से, तो 10 मिनट है तो क्या लगेगा फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से गाना गा रही है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। अब आगे देखो, तुम 20 मिनट से खाना खा रहे हो, तुम इसके लिए क्या लगाएंगे यू। अब यू के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, आप बोलोगे हैव लगेगा, यू हैव, फिर बीन लिखेंगे, यू हैव बीन। क्या कर रहे हो खाना खा रहे हो, खाना खाने को क्या बोलते हैं ईट, और आईएनजी लगेगा। यू हैव बीन ईटिंग फूड, कितने मिनट से 20 मिनट से, तो फिक्स टाइम है फॉर 20 मिनट्स। यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 20 मिनट्स, ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब हम इसका करें, हम 1 घंटे से खाना पका रहे हैं, हम का मतलब वी के साथ क्या लगता है हैव लगता है, वी हैव बीन। खाना पकाना क्या होता है कुक, वी हैव बीन कुकिंग फूड, कितने देर से पका रहे हैं हम 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। तो मैंने ये जो 4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इसमें मैंने क्या लगाया सभी में फोर लगाया, ठीक है। हम सिंस का भी सीखेंगे, फोर का भी, सारे कराऊंगा। अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि सिंस का कैसे यूज करते हैं। वह सुबह से किताब पढ़ रही है, इसमें क्या है वह सुबह से किताब पढ़ रही है, तो वह लड़की है शी के साथ क्या लगता है हैज, सी हैज बीन। पढ़ना क्या होता है रीड, सी हैज बीन रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ रही है तो किताब को बुक बोलेंगे। सी हैज बीन रीडिंग ए बुक, कब से पढ़ रही है सुबह से। अभी मैंने क्या बताया था सुबह शाम दोपहर ये आ जाए तो सिंस लगाते हैं, क्या लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 5 ओ क्लॉक, सिंस 6 ओ क्लॉक। ये जब भी वर्ड्स आएंगे इनके सभी के साथ क्या आएगा आपका सिंस आएगा। तुम शाम से टीवी देख रहे हो, जैसे मान लो आप घर में रात को 9 बजे टीवी देख रहे हो और आपकी मम्मा आए और वो बोले कि बेटा आप तो टीवी बंद कर दो, आप शाम से टीवी देख रहे हो, है ना। तो ये ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें वो सोच रहे हैं कि आपने पहले ये काम करना स्टार्ट किया था, मतलब कि शाम को टीवी देखना स्टार्ट किया था और अब भी आप इस टाइम पे भी टीवी देख रहे हो, तो ये क्या आएगा यू, और यू के साथ क्या आएगा आपका हैव आएगा। तो यू हैव बीन, टीवी देखना क्या होता है वॉच, देखना वॉच, टीवी देखते हैं तो उसके लिए वॉच वर्ड यूज करते हैं। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, शाम से, तो यानी कि क्या लगेगा आपका सिंस इवनिंग, तुम शाम से टीवी देख रहे हो, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। तो ये थे आपके क्या एफिर्मेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और देख लो, सुबह से बारिश हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बारिश यानी कि रेन ये भी एक वर्ब होती है, और इसके लिए इट जो है ना हमारा सब्जेक्ट लगता है। इट हैज बीन रेनिंग, सुबह से हो रही है यानी कि सुबह होनी स्टार्ट हुई थी और अब भी बारिश हो रही है। देखो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, से रहा है, तो सुबह से और रही है ना, ऐसे होता है, ये से रहा है से रहे हैं, तो सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपके थे एफिर्मेटिव सेंटेंसेस। इस तरह के जब भी सेंटेंस आएंगे ना तो ऐसे आपको इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना है। अब हम सीखेंगे क्या नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखो
राहुल 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, देखो से रहा है, ऐसी आवाज आएगी हमेशा, से रहा है। कितने टाइम से नहीं कर रहा है, 10 मिनट से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, कल दोपहर से, ऐसे आते हैं। क्या लिखेंगे हम, राहुल। अब राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, और बीन लगेगा, हैज बीन। राहुल हैज बीन, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडिंग, है ना। राहुल हैज बीन स्टडी लगा के आईएनजी लगा दो। राहुल हैज, अच्छा इसमें क्या था, नोट और था आपका, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है ना, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, राहुल हैज नोट बीन। नोट कहाँ पे लगता है, हैज और बीन के बीच में नोट लगेगा, ठीक है। राहुल हैज नोट बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, राहुल 10 मिनट से स्टडी नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ नई बात क्या आई आपकी, कि नोट और लग गया, ठीक है। सजल सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, तो सजल लड़की है, धो रही है आ गया। सजल सिंगुलर है तो हैज लगेगा। सजल हैज नहीं भी आ गया तो नोट लगा दो। सजल हैज नोट बीन, कपड़े धोना यानी कि वॉशिंग द क्लोथ्स, हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, सुबह से, सुबह के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस मॉर्निंग। सजल हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। आपको ये ध्यान रखना है, नोट आएगा लेकिन हैज और बीन के बीच में, या फिर हैव और बीन के बीच में आएगा। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बताओ क्या होता है आपका, हैज और हैव जो है ना वो क्या आ जाएंगे आपके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यानी कि मैंने आपको ये कहा था कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पूरी हैज बीन और हैव बीन स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, सिर्फ हैज या हैव स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। और बीन कहाँ पे लगेगा वो मैं आपको सेंटेंस के हिसाब से बताऊंगा। जैसे क्या तुम 2 घंटे से टेनिस खेल रहे हो, देखो से रहे हो, आवाज किसकी आएगी, से रहे हो। क्या वह 3 बजे से खाना पका रही है, से रही है, ठीक है। यानी कि काम पहले स्टार्ट हुआ था और अब भी काम चल रहा है, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हैव। पहले आप क्या लगाओ, हैव, फिर क्या लिखेंगे हम, यू, फिर इसके बाद बीन आएगा, मतलब पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा। हैव यू बीन टेनिस खेलना, हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस। गेम के आगे कुछ भी नहीं लगाते, ठीक। कई बच्चे इसके आगे ए टेनिस या द टेनिस लगाते हैं। गेम का कोई भी नाम हुआ, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, इनके आगे कभी भी कुछ भी आर्टिकल नहीं लगती। हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, तो किसी से आप क्वेश्चन पूछोगे इंग्लिश में ऐसे पूछोगे, हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे हैज या हैव क्या आएगा आपका स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। 2-3 सेंटेंस आप करोगे ना, आप हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के। देखो क्या वह 3 बजे से खाना पका रही है, वह लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी, और शी के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हैज सी बीन, खाना पकाना होता है कुकिंग, हैज सी बीन कुकिंग फूड फॉर 3, सॉरी 4 नहीं लगाएंगे, 3 बजे है, 3 घंटे नहीं है, ये क्या है यहाँ पे 3 बजे है, तो बजे के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस 3 o'clock, 3 बजे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, 3 o'clock। तो हैज शी बीन कुकिंग फूड सिंस 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से खाना पका रही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस थे, कौन से, इंटेरोगेटिव। और करते हैं हम, क्या तुम 10 मिनट से पत्र लिख रहे हो, से रहे हो, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम यानी कि यू, अगर यू आ गया तो फिर यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हैव क्या लगा देंगे हम स्टार्टिंग में, ये हैव का एच क्या कर देना, कैपिटल कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हैव आ रहा है तो एच क्या करना पड़ेगा, अपने को कैपिटल करना पड़ेगा। तो हैव यू और फिर बीन तो लगेगा, हैव यू बीन पत्र लिखना, राइटिंग ए लेटर, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर, कितने मिनट से, 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम 10 मिनट से पत्र लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग द लेटर फॉर 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह पिछले 1 घंटे से बस का इंतजार कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वह लड़की है, रही है, तो शी लगेगा, शी के साथ हैज, तो क्या लिखेंगे हम, हैज शी, फिर बीन तो लगाएंगे। इंतजार करना क्या होता है, वेट, यानी कि वेटिंग आ जाएगा। अच्छा किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए। वेट के बाद हमेशा क्या लगता है, फॉर, प्रेपोजिशन क्या लगेगी, फॉर। हैज सी बीन वेटिंग फॉर द बस, ये फॉर वो वाला फॉर नहीं है, सिंस और फॉर वाला, ये तो प्रेपोजिशन है, ठीक है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप, बस का इंतजार कर रहे हो, कितनी देर से, पिछले 1 घंटे से, यानी कि 1 घंटा फिक्स हो गया ना, एग्जैक्ट टाइम हो गया। फॉर द लास्ट 1 आवर, बस इसके अंदर ये फॉर द लास्ट वर्ड यूज कर लिया मैंने, पिछले 1 घंटे से, और पिछले 1 घंटे को क्या बोलते हैं, फॉर द लास्ट 1 आवर। तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह पिछले 1 घंटे से बस का इंतजार कर रही है, हैड सी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट 1 आवर।
अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें बस क्या आ जाएगा आपका, नोट एक्स्ट्रा हो आ जाएगा, बाकी सारा रूल सेम है। जैसे क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या लगता है, इट लगता है, ठीक है, और इट के साथ क्या लगेगा, हैज। तो हम क्या लिखेंगे, हैज इट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नोट बीन। देखो मैंने क्या कहा था, नोट जो होता है ना वो बीन से हमेशा पहले आता है, यहाँ पे भी बीन से हमेशा पहले आएगा। हैज इट नॉट बीन रेनिंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन हम इंग्लिश में। तो बस इसके अंदर क्या आएगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे उसमें नोट नहीं आता था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट भी आएगा, और नोट कहाँ पे आता है, हमेशा बीन से पहले। नोट कहाँ पे आएगा आपका, बीन से पहले आएगा। ये तो आप 3-4 सेंटेंस खुद से लिख के देखोगे ना, आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि सेंस ही ऐसे बनेगी। हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, जैसे बच्चा बीमार है, हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर पूछेगा कि क्या ये बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले उसने खाना खाना छोड़ा था और अब भी वो खाना नहीं खा रहा है। तो बच्चा, बच्चा को चाइल्ड कह लो, बेबी कह लो, ठीक है, तो सिंगुलर है, हैज लगेगा। हम क्या लिखेंगे, हैज द चाइल्ड, फिर नोट लगाएंगे ना, नहीं खा रहा है, हैज द चाइल्ड नोट बीन ईटिंग फूड, नोट बीन ईटिंग फूड, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 दिन फिक्स हो गए ना, तो हम 4 लगाएंगे इसके अंदर। हैज द चाइल्ड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। अब क्या तुम 30 मिनट से टीवी नहीं देख रही हो, तो तुम, यू आ गया, तो फिर यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो स्टार्टिंग में लग जाएगा आपका क्या, हैव यू, फिर नोट लगाएंगे, हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, और कब से, तुम 30 मिनट से, तो 4 लगाएंगे, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स। तो देखो सेंटेंस आपको समझ आना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। आवाज किसकी आएगी, से रहा है, से रहे हैं, ऐसी, तो उसके अंदर हैज या हैव बीन का यूज करना है आपको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगेगी। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैंने सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसके साथ में हिंदी भी लिखी हुई है, मैं आपको समझाता जाऊंगा और बताऊंगा कि किसके अंदर क्या जो है ना हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बताओ, आज का टेंस हम कर रहे हैं, या तो हैज बीन लिखेंगे और या हैव बीन लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको बस ये देखना है हैज कहाँ पे लगता है और हैव कहाँ पे लगता है और क्यों लगता है। हर एक सेंटेंस में अपने आप से क्वेश्चन पूछना, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको, कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों नहीं लगाया, कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना वो ये नहीं कहेगा कि इनके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करो आप हैज बीन या हैव बीन लगा के, आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको सिर्फ ये कहेगा फिल विद करेक्ट वर्ब। पेपर में ये लिखा आएगा आपके, फिल विद करेक्ट वर्ब, यानी कि आपका जो मन करे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, ठीक है, आईएनजी लगाओ, तो आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। और समझोगे कैसे, मैं वही तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि देख के आपको कैसे पता लगेगा कि इस सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं। अब देखो पेपर में ये आएगा इंग्लिश में, वी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ, इसका मतलब हम इस प्रोजेक्ट पर 6 महीनों से काम कर रहे हैं। तो देखो काम करना आपने पहले स्टार्ट किया था और अब भी काम आप कर रहे हो, यानी कि से रहे हो की आवाज आ गई ना, हम इस प्रोजेक्ट पर 6 महीनों से काम कर रहे हैं, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वी आ गया, वी के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा, तो वी हैव बीन वर्किंग, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे मान लो कोई आपने बिल्डिंग बनानी है या कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आपने उसके ऊपर स्टडी करना, रिसर्च करना 6 महीने पहले स्टार्ट किया था और अब भी आपका वो काम चल रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको लेना है। आई वेट फॉर द बस फॉर द लास्ट 20 मिनट, यानी कि मैं पिछले 20 मिनट से बस का इंतजार कर रहा हूँ। देखो आवाज किसकी आएगी, से रहा हूँ, से रहे हैं, ऐसी, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, पिछले 20 मिनट से मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो और इसके अंदर क्या कहता है आपसे, द चाइल्ड प्ले सिंस मॉर्निंग, सिंस वर्ड आ गया। देखो सबसे बड़ी पहचान तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सिंस और फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। सिंस और फॉरवर्ड जहां पे भी आ जाए ना तो आप समझ लेना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो द चाइल्ड, बच्चा सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज लगाएंगे, द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग, यानी कि बच्चा सुबह से खेल रहा है,
द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है इस टेंस की, सिंस या फोर वर्ड आपको 100% मिलेगा। देखो ये फोर है, ये क्या है, सिंस है, ऐसे देखा करो आप। आई स्टडी फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, से रहा हूँ, है ना, यानी 3 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था और अब भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई के साथ आपका क्या लगेगा, 1 मिनट, इसके अंदर देखो, अब हम क्या लिखेंगे, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव बीन, और स्टडी की स्टडी लिख के आप और आईएनजी लगा दिया करो बस। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। इट रेन सिंस मॉर्निंग, सिंस वर्ड आ गया, यानी आप कह रहे हो सुबह से बारिश हो रही है। इट के साथ हमेशा ही क्या लगता है, हैज, सिंगुलर है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो आपको इस तरीके से वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी है। नेक्स्ट देखो, इट रेन सिंस 2 PM, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि जैसे मॉर्निंग आए या 2 PM आए, दोनों में क्या आएगा आपका, सिंस आएगा, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश भी बनानी साथ साथ में आ जाए। दोपहर के 2 बजे से बारिश हो रही है, 2 PM आ गया ना, मतलब दोपहर के, क्या लिखेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM, दोपहर के 2 बजे से बारिश हो रही है। सी डांस फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटों से डांस कर रही है या नाच रही है, तो से रही है, 2 घंटे पहले उसने डांस करना स्टार्ट किया था और अब भी वो कर रही है। देखो क्या आ गया, फोर आ गया ना, सिंस या फोर पक्का आएगा, और सिंस या फोर के बाद क्या आएगा, कोई ना कोई आपका टाइम आएगा, ठीक है। इसकी पहचान क्या है सबसे बड़ी, कि आपको वर्ब का पता लग जाए, आपका सिंस या फोर वर्ड आएगा और प्लस में उसके बाद क्या आएगा, कोई ना कोई टाइम आएगा। टाइम कैसा आ सकता है आपका, 1 घंटा आ सकता है, ठीक है, मॉर्निंग आ सकता है, इवनिंग आ सकता है, 2 PM आ सकता है, इस तरह से कोई टाइम आपको गिवन मिलेगा और सिंस या फॉरवर्ड उससे पहले आपको पक्का मिलेगा। तो देखो शी, अब इसके अंदर हम क्या लगाएं बताओ, डांस, तो सी के साथ हैज लगेंगे, सी हैज बिन डांसिंग, और इसके पीछे आईएनजी लगाने का क्या रूल होता है, जो ये ई है ना, ये हट जाएगा। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि आईएनजी लगाने के कुछ रूल, अगर पीछे ई है तो उसको हटा के और फिर हमारे को क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। अब देखो, वी वोक सिंस 9 PM, यानी कि रात के 9 बजे से हम 9 PM से पैदल चल रहे हैं। वोक का मतलब क्या होता है, पैदल चलना, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव, तो वी हैव बीन वॉकिंग, हम 9 PM से पैदल चल रहे हैं, ये इसकी आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखो, सी ट्रेवल फॉर 3 वीक्स, मतलब वो 3 महीने, 3 हफ्ते से, 3 सप्ताह से ट्रेवलिंग कर रही है, यात्रा कर रही है। जैसे किसी ने ठान लिया कि मैं 2 महीने लगातार ट्रेवलिंग करूंगी, है ना, यहाँ से वहाँ, विदेशों की यात्रा भी कर सकते हैं, अपने देश के अंदर भी कर सकते हैं, तो यानी पहले उसने काम करना स्टार्ट किया था और अब भी वो काम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। हम क्या लिखेंगे, सी हैज़ बीन ट्रेवलिंग, TRAVEL, एल है ना, वो क्या होएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। सी हैज़ बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 वीक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, द चाइल्ड क्राई फॉर 5 मिनट्स, यानी कि बच्चा 5 मिनट से रो रहा है, तो द चाइल्ड सिंगुलर है, क्या लगा देंगे पर, चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, आईएनजी लगा दो बस, ये आ जाएगा। दे लिव हेयर सिंस 2012, देखो 2012 आ गया ना, सिंस मैंने बताया था, जब भी ये आ जाए आपका कि 2 साल से, 3 साल से, उसके साथ फोर आएगा, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। वे 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब कि से रहे हैं, यानी पहले रहना स्टार्ट किया था और अब भी वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, दे हैव बीन लिविंग, आई वी हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2012। और देखो सेंटेंस, ही राइट ए लेटर फॉर द लास्ट 20 मिनट, यानी वो पिछले 20 मिनट से पत्र लिख रहा है, से रहा है, ही सिंगुलर है, तो क्या लिख देंगे, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। अगले में पढ़ो क्या कहता है, आई टीच फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, यानी मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। देखो से रहा हूँ क्या आवाज आएगी, सिंस या फॉरवर्ड आपको पक्का मिलेगा, है ना, ये रहा, जैसे फोर आ गया यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे सिंस आ गया, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव बीन टीचिंग, टीच के बाद सिर्फ आप क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, टीचिंग बन जाएगा, मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। दे सिंग सिंस 10 PM, यानी कि वो 10 PM से गाना गा रहे हैं या गा रहे हैं, से रहे हैं, दे के साथ क्या लगता है, हैव, दे हैव बीन सिंगिंग
सिंस 10 PM, रात के 10 बजे से वो गाना गा रहे हैं। इसमें देखो क्या कहता है, आई राइट ए पोएम सिंस इवनिंग, मैं शाम से कविता लिख रहा हूँ, से रहा हूँ। तो आई के साथ क्या लगता है आपका, हैव लगता है। आई हैव बीन राइटिंग, WRIT, ई हट जाएगा और ING लग जाएगा, ई हट के ING लगता है हमेशा। अब सी फाइंड हर शूज सिंस मॉर्निंग, सिंस वर्ड आ गया, देखो सिंस आ गया, वो सुबह से अपने जूते ढूंढ रही है, यानी कि सुबह ढूंढना उसने स्टार्ट किया था और अब तक उसके जूते मिले नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सी के साथ हैज लगता है, सी हैज बीन फाइंडिंग, FIND और ING लगा दो बस, सी हैज बीन फाइंडिंग हर शूज सिंस मॉर्निंग। द मैच गो ऑन फॉर एन आवर नाउ, इसका मतलब है मैच 1 घंटे से चल रहा है, मतलब कि पहले स्टार्ट हुआ था मैच 1 घंटे पहले और अब भी वो चल रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैच को स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है। तो द मैच सिंगुलर है तो हैज बीन, द मैच हैज बीन गोइंग ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। तो द मैच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एन आवर नाउ, यानी अब मैच को स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है या मैच 1 घंटे से चल रहा है कंटिन्यूस। आई वॉश माई कार सिंस मॉर्निंग, सिंस वर्ड आ गया कि मैं सुबह से अपनी कार को धो रहा हूँ, सो माई हैंड्स आर डर्टी, इसलिए मेरे हाथ गंदे हैं। तो सुबह आपने कार धोना स्टार्ट किया था और अब भी धो रहे हो, तो यानी कि आई हैव बीन वॉशिंग, हैव बीन तो लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING लग जाएगा। आई हैव बीन वॉशिंग माई कार सिंस मॉर्निंग। दे द स्टूडेंट्स वर्क वेल दिस ईयर, देखो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी इस साल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब कि वो पढ़ाई में या कोई और एक्टिविटीज के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे साल से कर रहे हैं। ये नहीं है कि आज ही उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, अच्छा वो पूरे थ्रू आउट द ईयर वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स हैव, प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव बीन वर्किंग वेल दिस ईयर, कि इस साल स्टूडेंट जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें देखो क्या है, आई टीच इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर, यानी कि मैं पिछले 1 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, से रहा हूँ, यानी कि मैंने 1 साल पहले इस स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था और अब भी पढ़ा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर। द मेंबर्स डिस्कस द प्रॉब्लम सिंस लंच, यानी कि सभी सदस्य लंच से इस समस्या के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी कि लंच के बाद से ही इन्होंने इस समस्या के ऊपर डिस्कशन करनी स्टार्ट कर दी थी और अब भी चल रही है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसके ऊपर डिस्कशन करने से। तो द मेंबर्स प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव, द मेंबर्स हैव बीन, और डिस्कस के आगे ING लगा दो, डिस्कसिंग हो जाएगा बस, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम सिंस लंच, यानी कि लंच के बाद से ही वो क्या है इस प्रॉब्लम पे डिस्कशन चल रही है। माई सिस्टर वॉच कार्टून्स फॉर द लास्ट 2 आवर, यानी कि मेरी छोटी सिस्टर या मेरी बहन पिछले 2 घंटों से कार्टून देख रही है, सिंगुलर है हैज लगेगा। तो माई सिस्टर हैज बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर द लास्ट 2 आवर्स। सी लिव इन इंग्लैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, यानी कि देखो 4 आ गया ना और 4 के बाद क्या आ गया, एक टाइम आ गया ये, यानी कि वो लगभग 4 सालों से इंग्लैंड में रह रही है, मतलब कि 4 साल पहले उसने रहना स्टार्ट किया था और अब भी इंग्लैंड में रह रही है। तो क्या लिखेंगे, हैज बीन सी हैज बीन लिविंग, LIV, आई हटा के ई हटा के ING लग जाएगा बस, सी हैज बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। अब देखो और सेंटेंस, आई स्टडी ऑल डे, इसका मतलब ये होता है कि मैं पूरे दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आई एम कम्प्लीटली या एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड नाउ। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जब आप थक चुके होते हो, आपका माइंड भी आपकी बॉडी भी पूरी तरह से थक गई, जैसे मजदूर सुबह काम करने लगता है शाम तक वो क्या हो जाता है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब कि वो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से थक चुका होता है। अब आप और किसी काम को करने की सिचुएशन में नहीं हो, तब आप बोलते हो कि आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड नाउ। आई स्टडी ऑल डे, यानी कि मैं पूरे दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से अब थक चुका हूँ। देखो से रहा हूँ आ गया तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, इसकी इंग्लिश ये होगी, ठीक है। इट रेन ऑल डे, ऑल डे का मतलब ये होता है कि पूरे दिन से ये काम हो रहा है, पूरे दिन से बारिश हो रही है, से रही आगे ना, पूरे दिन से बारिश हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। तो आपको देखो ये सेंटेंस से क्या होंगे, नए नए वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, नई नई जो हिंदी के इंग्लिश कैसे बना सकते हैं वे आपको पता लगेगी,
और कैसे कैसे सेंटेंस हमारे इंग्लिश के अंदर आते हैं या हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ आप इन टेंस की वजह से जो ना सीख जाओगे। टेंस एक बार आपको अच्छे तरीके से आगे पहचान हो गई कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आता है, तो आपको इंग्लिश की और ग्रामर के जो टॉपिक है, वॉइस है, नरेशन है, चाहे प्रेपोजिशन है, वो सीखने में आपकी काफ़ी जो है ना हेल्प होगी। ये थे हमारे 25 सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ वर्ब्स होती है जैसे नो, अंडरस्टैंड, लाइक, डिसलाइक, बिलोंग, ओन। इसके अलावा भी बहुत होती है, लेकिन कुछ मैंने जो मेन होती है वो मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है। इनका यूज कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर नो आ जाए, जैसे मैं ये कहूँ हम दोनों एक दूसरे को हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, 3 साल से जानते हैं, ये है तो वही 3 साल से जानते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश ये नहीं कहेंगे कि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर 3 इयर्स, नहीं। वो नो जो है ना, वो जो है ना कॉन्टिन्यूस में आता ही नहीं, नोइंग होता ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव नोन, यानी कि ये परफेक्ट टेंस के अंदर इसका यूज होगा। वी हैव नोन ईच अदर, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 3 इयर्स, आएगा वही सिंस या फॉर, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना आपकी हैज या हैव लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ना कि हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो नहीं लगेगी। जैसे बच्चे लेक्चर को बच्चे लेक्चर को बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं या समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है और बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, यानी कि जब से उसने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैथ का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अब तक बच्चों को बिल्कुल भी जो है ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे द चिल्ड्रन या द स्टूडेंट्स हैव हैव नोट, नहीं आ गया ना, हैव नोट, अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड लिखेंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द स्टूडेंट्स हैव नोट अंडरस्टूड द लेक्चर, अंडरस्टूड द लेक्चर बिल्कुल भी लिखा आ जाए ना तो एट ऑल लगा दो। एट ऑल का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कि वो पूरी तरह से कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं इस लेक्चर को। इस तरह से जो है ना आप इन वर्ब को, नो है, अंडरस्टैंड है, लाइक है, डिसलाइक है, एक लाइक का और आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे हम ये लिखें, मैंने क्रिकेट को मैंने क्रिकेट को पूरी जिंदगी पसंद किया है, पूरी जिंदगी पसंद किया है। इस तरह के सेंटेंस आप कभी भी देखो तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी इंग्लिश बनाना बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो क्या लिखेंगे, आई हैव लाइक्ड क्रिकेट, यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि मैं पहले क्रिकेट पसंद करता था और अब भी करता हूं, तो मतलब कि ये वो नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैव लाइक्ड क्रिकेट ऑल माई लाइफ, ऑल माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को पसंद किया है। आई हैव लाइक क्रिकेट ऑल माई लाइफ, जैसे होता था ना ऑल डे, पूरे दिन से बारिश हो रही है तो हम लिख देंगे इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, ठीक है। इसी तरह से हम लिखेंगे आई हैव लाइक्ड क्रिकेट ऑल माई लाइफ या ऑल डे, मैं पूरे दिन से क्रिकेट जो है ना पसंद कर रहा हूँ, ये नहीं, मैं पूरी जिंदगी से क्रिकेट पसंद कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश हम ये लिखेंगे। अब ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म। अब हम लिख लेते हैं कुछ वर्ब्स। मैंने कहा था हर लेक्चर के बाद में 5 वर्ब्स आपको जरूर लिखाऊंगा। वैसे तो हम इतनी सारी वर्ब देखो यूज कर ही लेते हैं, जो इतने सारे सेंटेंस मैं आपको कराता हूँ, कम से कम 15 से 16 वर्ब डेली में आपकी यूज करता हूँ, नहीं, लेकिन फिर भी स्पेशली हम 5 वर्ब तो लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये 4 तरह की क्या होती है, वर्ब्स होती है। पहली वर्ब मान लो हम लिखते हैं इसकी बिकम, लिख लेते हैं बिकम। बिकम का मतलब क्या होता है, बनना। जैसे आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, नर्स बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बिकम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम होती है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिकेम। जैसे कम क्या होता है, कम केम, कम होता है ना, बस बी और लगा दो उसके आगे, बिकम, बिकेम और बिकम, और इसमें आईएनजी लग जाएगा बस, बी ई सी ओ, ई हट के और क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि ई तो हटेगा,
कमिंग क्या होता है, कमिंग COMING होता है ना, तो बस इसके आगे क्या लगा दो, बी और लगा दो, ये क्या बन जाएगा, बिकमिंग बन जाएगा। उसके बाद आप लगा लो मेक। मेक मैंने क्या होता है, कोई चीज़ को बनाना। जैसे मान लो कारपेंटर होता है, वो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाना उसको मेक बोलते हैं। मेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड। और आईएनजी लगाओगे तो ई को हटा के आईएनजी लगा दो, मेकिंग। ये आ जाएगा आपका, जैसे द कारपेंटर इज मेकिंग ए विंडो, कि जो बढ़ई है वो खिड़की बना रहा है, तो इसमें मेक आ जाएगा। फिर आपका गो, गो मतलब जाना, को सेकंड फॉर्म होती है वेंट गोन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। गो वेंट गोन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इस तरीके से आप गो का यूज कर सकते हैं। फिर आप फोर्थ लिख लो, आप फोर्थ कम लिख लो, कम। गो का मतलब जाना, तो कम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, आना। कम का क्या हो जाएगा फिर, कम, केम, कम। और आईएनजी लगाओगे तो क्या लग जाएगा, कमिंग, कम केम कम, और कमिंग आ जाएगा। ये लिख लो अर्न। फिफ्थ आप लिख लो अर्न। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना, जैसे पैसा कमाना, उसको हम इंग्लिश में अर्न बोलते हैं। अर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी, अर्नड। EARN लिख के बस ईडी लगा दो, EARN लिख के ईडी लगा दो, और EARN लिख के आईएनजी लगा दो, बस। ये आपकी 5 वर्ब की फॉर्म थी। तो आज हमने कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमने चारों पार्ट कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर हमने कहा किया क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको जो बाकी मैं टेंस कराऊंगा ना, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट इंडेफिनिट है, इनको समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही होंगे। बस एक यहाँ पे हमारे क्या था, सारा काम प्रेजेंट के अंदर था। अब अगला टेंस हम सीखेंगे उसमें पास्ट में होगा, उससे अगला जो हम सीखेंगे उसमें फ्यूचर के अंदर होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या लगेगी, वर्ब का फॉर्म का यूज कैसे करना है, ये सारा आप जो है ना बेसिक इन 4 टेंस से अगर सीख गए ना अच्छे तरीके से, तो अगले 8 टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।